सबसे पहले तो अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरी बात यह है कि ईद को हमने डबल करने के लिए, यानी उसकी खुशियां जो हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आज जो मेहमान बुलाए हैं उनसे सबसे पहले तो हमारी खुशी मल्टीप्लाई हो गई। और अब आप उनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बड़े खुश होंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जनाब मोहतरम वसीम अब्बास साहब, और बड़े ही प्यारे हमारे वर्सटाइल फनकार जनाब अली ताहिर साहब। क्या बात वेलकम सर। वसीम अब्बास साहब के साथ हमारी जिंदगी, साथ क्या इनके जेरे साया इतनी ज्यादा गुजरी हुई है कि हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी एक शो कर बैठे हैं पुरानी बातें याद कर करके। और अगर हम वो माजरत के साथ अगर हम वो शो रिकॉर्ड करते तो वो सुपर हिट हो गया हुआ। फरीद साहब मतलब उस्ताद भी, क्या बात है, और इंतहाई बेहतरीन दोस्त। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जो आपने तस्करा किया कि शो से पहले, तो इस शो से पहले भी कहकों की एक बरसात थी, यानी ना रुकने वाले कहके थे जिसे हम सब एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वसीम अब्बास साहब ने हमेशा ही, खास तौर पे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे थिएटर पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत कुछ बताया। मतलब मैं ये आगे भी एक दो दफा बता चुका हूँ अपने शो में कि थिएटर में ये प्रोडक्शन करते थे और इनका प्रोडक्शन हाउस जो था वो बड़ा तगड़ा था। जी सर। लाहौर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस उस वक्त माना जाता था। पिक्चर मतलब नहीं जी, नहीं, थिएटर का। अच्छा, थिएटर का। वो तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अनैस भट्टी साहब एक इमाम थे ना जी फिल्म इंडस्ट्री के। क्या बात है। यहाँ थिएटर में भी वसीम साहब का अपना प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा था जी। तो ये दोस्त नईम भट्ट साहब जो अब मौलाना है माशाल्लाह, और जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट, ये तीनों दोस्त मिलके वो प्रोडक्शन करते थे जी। तो मेरा चूंकि स्टार्ट था तो ये इनका ड्रामा करना वैसे ही अदाकारों के लिए एक एजाज समझा जाता था और ख्वाहिश होती थी। तो मुझे खास तौर पे वसीम अब्बास साहब ने ये हर ड्रामे पे कहना कि ये पकड़ो स्क्रिप्ट, अच्छा, और ले जाओ, कल ओपनिंग है तो देख के आओ इसमें से तुम कौन सा रोल कर सकते हो। क्या बात है, वाह 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 खुदा। तो मैंने अगले दिन आके कान में बताना कि भाईजान वो फलां रोल, ओके डन। वो पकड़ लेना स्क्रिप्ट, फिर अनाउंसमेंट होनी तो कहना जी ये फलां रोल जो है ये सोहेल करेगा, कि जैसे मैं ही कह रहा हूँ। तो फिर उस रोल के लिए गाइड बड़ा करना। और अली साहब टेलीविजन पे जो मेरा पहला सीरियल था फिशार लीडर का एक रोल था, तो उसमें भी भाईजान भी थे, वसीम साहब भी, तो इन्होंने उसमें भी बहुत गाइड किया और हमेशा ही। फिर हमने बेशुमार सीरियल किए जी। तो रेजा रेजा जैसा सीरियल भी हमारा इकट्ठा था, तो उसमें भी हम बाप बेटा बने हुए थे। मैं उसमें बाप बना हुआ था मगर ऑफ कैमरा ये बाप का रोल अदा करता। अच्छा, आप बहुत सारे दिलचस्प वाकयात सुनाते रहते हैं वसीम अब्बास साहब के हवाले से, कोई दिलचस्प वाकया तो सुनाए जरा आज। मैं कहता हूँ जी बेशुमार वाकयात है, वो भी सुनाते रहेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उमर शरीफ साहब को भी लाहौर में लाने वाले और इधर ला के उनसे ड्रामा करवाने वाले वसीम अब्बास। उमर साहब की अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं वो एशिया के जी। तो वो किसी की सुनते ही नहीं थे, मगर इनके साथ उनकी दोस्ती ऐसी थी कि इन्होंने कहा कि भाई लाहौर मेरा ड्रामा करना है तो अच्छा, वो मान गए, वो आ गए। और इनकी दोनों की जो शरारतें होती हो बड़ी मजे की और सारी जिंदगी जो है ना जी वो इसी तरह गुजरी है। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत आप पे होती है कि आपको सिखाने वाले आपके दोस्त बन जाए। क्या बात है, बहुत